हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर वाला यूट्यूब चैनल में। और जितने भी स्टूडेंट थे वो बोल रहे थे कि कपास की खेती कैसी होती है, तो मैं आज अपने ही फील्ड में लेके आ गया आपको। तो ये जो फील्ड है ये अपना ही है। इसमें जो है ये कॉटन है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे हमें पता ही नहीं है कि कॉटन कैसी होती है ना। तो आज मैं आपको फील्ड में लेके आया हूँ। तो देखिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो कपास कपास का जो नाम होता है, बॉटनिकल नेम, वो क्या होता है, गोसिपियम स्पीसीज। इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती है अलग अलग। और जो ये है इसमें इसका जो कुल होता है वो होता है मालवेसी कुल होता है ना। इसके अलग अलग होते हैं ना, गुणसूत्र संख्या भी सबकी अलग अलग होती है। जैसे गोसिपियम बारबेडोस, गोसिपियम हर्बेशियम, गोसिपियम आर्बोरियम, है ना। तो इनकी अलग अलग स्पीसीज होती है सारी। तो देखो इसमें जो ये आपको दिख रहा है, ये वाले ये दिख रहा है जो, इसको तो बोलते हैं बॉल। क्या बोलते हैं इसको? बॉल, कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? कैप्सूल। ये फ्रूट टाइप है इसका, इसको बोलते हैं कैप्सूल। और इसी के अंदर से ये निकलती है अपने रुई, है ना। इसके अंदर से ये क्या निकलती है? रुई। इसको क्या बोलते हैं? और एक होती है स्केटरिंग। स्केटरिंग होती है वो मतलब कि चतुष्कोण में। देखो ये चतुष्कोण में दिख रही है आपको, ये देखो। तो इसके अंदर से ये रुई निकल रही है अपनी। और इसके अंदर जो रुई होती है ना, रुई, सिर्फ इसको रुई नहीं बोलेंगे, इसको इसके अंदर जो है ना वो कॉटन का सीड भी है, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं सीड कॉटन, है ना। सीड कॉटन बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर है ना जो अपना जो वो होता है ना, जिसको अपन पशुओं को देते हैं, है ना, वो भी है इसके अंदर। ठीक है, वो अभी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, है ना। उसको बोलते हैं ना कांकड़ा, ऐसे कुछ बोलते होंगे ना। हाँ, तो वो चीज़ है। ठीक है, ओके। तो और देखिए, तो इस प्रकार ये रुई आती है। फिर ये बाद में वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है कंपनीज़ के अंदर। फिर बाद में ये इससे अलग होता है ना, बीज बीज रुई से अलग होता है। ठीक है, तो देखिए ये जानकारी। ठीक है, तो जिसको पता नहीं था कि ये जो कपास का खेत है वो कैसा होता है, तो ये देख लिया आपने। और इसके अंदर पिंक वॉलवर्म नाम का बहुत ही खतरनाक इंसेक्ट लगता है। ठीक है, तो वो भी इसके बारे में देखते हैं क्या कहाँ पर लग रहा है इसमें, है ना। तो हाल फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। और इसमें आपको पता होगा दो शाखाएं हैं इसमें। दो शाखाएं, एक होती है सिम्पोडियल और एक होती है रिप्रोडक्टिव शाखा। सिम्पोडियल शाखा और एक होती है रिप्रोडक्टिव शाखा। यानी कि जिस शाखा पर फल आएंगे ना, यानी कि बोल आएंगे, उसको तो बोलते हैं रिप्रोडक्टिव शाखा। जैसे कि मानो कि जैसे ये वाले ही, जिस पे फूल आएंगे ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हम जो पुष्प, कहने का मतलब ये है कि जिसके ऊपर अपन में पुष्प आएंगे ना, उस पे बोल लगेगा, उसको तो बोलते हैं रिप्रोडक्टिव शाखा। और जिस पे सिर्फ शाखाएं आएगी ना, जिसके ऊपर बोल नहीं आएगा, यानी कि कैप्सूल नहीं आएगा, उसको बोलते हैं सिम्पोडियल शाखा। ठीक है, तो अलग अलग शाखाएं होती है जो अलग अलग पुष्प आते हैं। और इसके अंदर जो अपन को मैंने बताया था कि जो खेती होती है वो कैसी होती है, देखो ये बीच में एकदम, ये एकदम क्यारी धो रहा है। और इसके साइड में लगती है ना, साइड में लगती है डोली के ऊपर, लगभग 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगती है ना। और इसके अंदर अपन यहाँ पर, जैसे ये वाली जगह खाली जगह, तो यहाँ पर अपन ना क्या कर सकते हैं, मूंगफली उगा सकते हैं। और दूसरी भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भिंडी उगाई गई है, देखो भिंडी, भिंडी इसके साथ में उगा दी है। अब बताओ, तो यहाँ पर अपन इसके बीच में कुछ भी खेती कर सकते हैं अपन आराम से। ठीक है, कोई भी और भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट कर देना इसमें, ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। ठीक, और इसकी जो शाखाएँ जो होगी, इसके अलावा जैसे मैंने इसमें आपको एक खरपतवार नाशी का नाम बताया था। जिसको भी आता है ना इसमें खरपतवारनाशी का नाम, खरपतवारनाशी का नाम, वो एक बार कमेंट करके बताए कि सर आपने बताया था और हमें याद है। ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताना कि इसमें कौन सा खरपतवारनाशी डालते हैं, है ना। हाँ, तो अगर आपका आंसर डाईयूरोन है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर आपने पढ़ा नहीं होगा ढंग से, है ना। ठीक, ओके। और इसमें पानी की तो मात्रा पता ही होगी। हाँ, आपको बताना है कि जो कपास है वो कौन सा प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है या कौन सा है। हाँ, डे न्यूट्रल प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है। तो जो कपास का जो पौधा होता है ना, एक कपास हुआ, एक सूरजमुखी हुई, ये जो पौधे होते हैं ना, ये कौन से होते हैं, डे न्यूट्रल होते हैं। यानी कि प्रकाश की अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इनके ऊपर, प्रकाश की अवधि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और बताओ, C3 प्लांट, C4 पादप या कौन से हैं।
है ना। और कैंप पादप बताओ कौन से हैं, यानी कि जिनका तना मोटा होगा, इसका मतलब कौन सा पादप है वो तना मोटा, तो वो है C4 पादप। और C3 पादप यानी कि जिनका तना पतला होता है। तो बताओ इनका तना इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं है, तो ये कौन से पादप है, C4 पादप है। इसके अलावा और बताओ इसकी जलवायु आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये जो है ना, इसकी लगभग 6 महीने तक फसल चलती है। कितने महीने तक, 6 महीने तक। 6 महीने तक अपन इसकी खेती कर सकते हैं, यानी कि जून जुलाई में स्टार्ट होगी और नवंबर दिसंबर तक इसकी होगी। अभी इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है, मेरी जो मम्मी है वो हार्वेस्टिंग कर रही है इसकी, इधर खड़ी हुई है ना। और इसमें जैसे जैसे और बताओ क्या जानकारी चाहिए आपको, कमेंट करके बता देना, ठीक है। धन्यवाद।